इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। जो आइंस्टीन इक्वेशन है उससे प्रीवियस ईयर में 25 क्वेश्चन टोटल आया हुआ है और एक ही इक्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो वो करेंगे अभी, ठीक है। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना रखा है, ठीक है। उसमें पहले वीडियो में पहला दूसरा टॉपिक कवर है, 9 क्वेश्चन है, और दूसरे टॉपिक में 25 क्वेश्चन है, जो स्टडी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो वाला, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाले में करते हैं हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन 11.6 एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर है, ठीक है। और ये आते हैं हम 25 क्वेश्चन है टोटल, और 50 क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन सोडियम करिस्पॉन्ड टू अ वेवलेंथ, इतना दिया हुआ है। तो वर्क फंक्शन बताना है, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दिया हुआ है, तो वर्क फंक्शन का फार्मूला क्या होगा, SC/λ0, ठीक है। तो λ0 यहाँ पे दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग बोला हुआ है, तो उसमें पुट कर देंगे तो क्या आंसर जूल में निकालना है। तो सबका एच का वैल्यू क्या किस में रखोगे, -34 जूल सेकेंड, और क्या बोलते हैं 6.6 सामने में, और सी का वैल्यू 3 × 10⁸ और लैम्डा का वैल्यू डाल दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 49 पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 का आंसर आएगा जब पुट करोगे ना, तो सारा ए ऑप्शन आ जाएगा। 49 में आते हैं यूवी रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन अ एल्यूमिनियम सरफेस, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज, तो जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इमिट होगा, तो क्या पूछ रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आइंस्टीन इक्वेशन से इक्वल टू एनर्जी रेडिएशन एनर्जी, जो भी हम लोग उस पर क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में डाल रहे हैं, ठीक है, मेटल सरफेस पे। तो एनर्जी ई माइनस वर्क फंक्शन, तो 6.2 से में से 4.2 माइनस कर दो तो आ जाएगा 2, और 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है और जूल में आंसर निकालना है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.6 16, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे जो माइनस किए थे तो बचा था, तो टोटल कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 3.2 आ जाएगा, क्योंकि क्या आया था, हाँ 2 ही आया था, और 1.6 है तो 3.2 आएगा ना, और तो बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 48। देखो ये ओरली हो गया ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इक्वेशन लेकिन एकदम दिमाग में होना चाहिए तभी बनेगा। अब 48 पे आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ देखो, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो वर्क फंक्शन ना कांस्टेंट होता है, ठीक है, किसी भी मेटल के लिए वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइट वेवलेंथ दिया हुआ इतना, उस पर हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं, तो द फोटो इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विद द मैक्सिमम स्पीड। तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं मेटल सरफेस से उसका स्पीड पूछ रहा है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी को और क्या लिख सकते हैं, ½ mv², और EV0 भी लिख सकते हैं, जहाँ V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन वहाँ तो अभी तो वहाँ का ज़रूरत नहीं पड़ा ना स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो ½ mv² डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन करके देखना, इसका आंसर 4th आएगा। देखो मैं तुम लोग को क्या दिखाती हूँ, इसका वो दिखाती हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन 48। ये देखना, ये देखो ये किया हुआ है, इसमें जो मैं इक्वेशन बता रही हूँ वैसा नहीं किया है, उसको डब्लू को क्या किया है, इस साइड ले आया है, काइनेटिक एनर्जी के साइड। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² प्लस डब्लू किया, डब्लू प्लस काइनेटिक एनर्जी, और उधर साइड क्या है, h न्यू कर दिया है, ठीक है। तो जैसे भी इक्वेशन लिखो एक ही मतलब है, मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ, और अगर आप लोग जैसे याद रखते हैं वैसे ही रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करिएगा तो 4th आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 47 में। 47 में देखो पहले दिया है वेवलेंथ दिया है 300 नैनोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है, फॉल्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक मीटर, फिर क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड, ठीक है। जब 300 नैनोमीटर डालते हैं तो लिबरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, और अनदर एक लाइट डालते हैं 600 नैनोमीटर का, ठीक है। तो बोल रहा है फोटो इमिशन होता है, और बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन बोल रहा है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, HC/λ, लैम्डा की इन्वर्सिटी, और लैम्डा की इन्वर्सिटी मतलब वर्क फंक्शन को क्या लिखेंगे, W1 या W2 लिख दो, रेशियो निकालना है, या 5 भी लिखते हैं, ठीक है। तो इन्वर्सली है तो λ2/λ1, तो 600/300, तो क्या आ जाएगा, 600/300 है तो 2:1 आ गया ना,
तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो 46 पे आते हैं। देखो 46 का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर समझेंगे कि थ्योरी क्या है। ठीक है, तो इन फोटो इमिसिव सेल विथ एक्साइटिंग वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, लैम्डा। ठीक है, द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन हैज़ स्पीड वी, स्पीड वी दिया है जब लैम्डा वेवलेंथ है। ठीक है, इफ द वेवलेंथ को क्या कर दिया, 3λ/4 कर दिया, तो क्या स्पीड बताना है फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का। अब देखो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, 46 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो ये इक्वेशन डाला। ठीक है, ½ mv² = hc/λ, मतलब एनर्जी जो लाइट का डाल रहे हैं, माइनस W0 या फिर वर्क फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग को वी निकालना है, तो 2 को उधर लेके जाओ और m को नीचे लेके आओ, बाद में लेके आएंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखना hc/ देखो लैम्डा को क्या चेंज किया, पहले तो ये पहला वाला इक्वेशन, फिर दूसरे में लैम्डा को चेंज किया, 3λ/4 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, वर्क वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वर्क फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है ना, इक्वेशन से वर्क फंक्शन को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, मतलब कि उसकी वैल्यू को, वर्क फंक्शन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा बाद में देखना, ये सॉल्व किया है V1। ठीक है, तो ये कितना आएगा, V = 4/, खुद सॉल्व करके देखना, ये सॉल्यूशन मत देखो यार, मैं तो नहीं देखती, लेकिन आप लोग को बताना है इसलिए मैं देख रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से किया है। आप लोग खुद करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा V 4/3, और इधर का जो V² है वो रूट में चला जाएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा, मतलब कि 1/2 आ जाएगा उधर जाके। ठीक है, तो ये आया, तो देखो उससे ग्रेटर ही आएगा। क्यों ग्रेटर आएगा, कि देखो फॉर्मूला में क्या होता है, ½ mv²। देखो फर्स्ट वाला देखो E-5। ठीक है, अब लैम्डा को क्या कर रहे हैं हम लोग, डिक्रीज कर रहे हैं। देखो ठीक है, लैम्डा को डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी है या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कुछ भी पूछे, देखो थ्योरी में बहुत पूछता है ये, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके बता रही हूँ। ठीक है, तो जो भी पूछे तो उसमें क्या करना है कि अगर इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो ये इंक्रीज होगा, और ग्रेटर देन होगा, जितना भी आएगा उससे भी ज़्यादा आएगा। अगर इसको मान लो हाफ कर रहे हैं, तो अगर लैम्डा को हाफ कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स होगा, क्योंकि इसको डिक्रीज करेंगे तो पूरा वैल्यू जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना, इंक्रीज करेगा, तो ½ mv² भी इंक्रीज करेगा। समझ आ रहा है ना ये चीज़। ठीक है, तो अगर देखो अब यहाँ पे लैम्डा को डिक्रीज करना है, और अगर म्यू बोलता, फ्रीक्वेंसी बोलता, ठीक है, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी में अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग डबल कर देते तो काइनेटिक एनर्जी डबल से भी ज़्यादा हो जाता। समझ आ रहा है, तो और या फिर काइनेटिक एनर्जी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डबल से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा जैसे भी इक्वेशन रहता है ना, उसमें आप सोच लो, अगर ऐसे इक्वेशन कहीं दूसरी जगह आया और ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया तो ये काम आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 46 का क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन। ठीक है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट में बहुत आता है। अब 45 पे आते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल सरफेस इज इतना, द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर दिस सरफेस। ठीक है, तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है कितना, इतना, और कट ऑफ वेवलेंथ मतलब कि क्या बोल रहा है, λ0 हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो वही देखो सेम फार्मूला, सेम रिपीट सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब कि प्रीवियस ईयर में, इसीलिए मैं पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, कि पहले क्या क्वेश्चन आया था और अब क्या आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 12400 करके करना, HC का वैल्यू को क्या रखना, एंगस्ट्रॉन्ग में निकालना है, तो 12400 लेना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड में ई का वैल्यू जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन्ग लोगे तो, और वेवलेंथ का वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें देखोगे तो अलग टाइप से किया हुआ है, 45 इसमें अलग टाइप से किए हुए हैं। देखो इसमें वही किया है, देखो वही किया है, 12400 ही लिया है, तो ये इसमें 42 लिया है, तो इसमें नैनोमीटर लिया है, लेकिन एंगस्ट्रॉन लेना है तो क्या आ जाएगा, 12400 आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, ये तो सब याद रखते हैं, इसलिए तो जल्दी क्वेश्चन बनता है। तो 44 पे आते हैं। बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन प्रूव। तो देखो हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं आइंस्टीन इक्वेशन, मतलब E = mc² पढ़ते हैं ना, तो अगर तुम ये लगा दिए तो लग गई तुम्हारी लंका। ठीक है, क्योंकि ये होता ही नहीं है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था तो क्या किया था,
लाइट डाला था, है ना, एक लाइट डाला था मेटल सरफेस पे, तो ई इक्वल टू एच न्यू तो हुआ ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पूछ रहा है तो याद रखना फर्स्ट होगा, थर्ड नहीं होगा, ठीक है। अब 43 देखेंगे तो इसमें तो प्लैंक एच का वैल्यू पूछा है, तो जूल सेकेंड होता है, याद रखना। इसमें किस ऑप्शन में क्या चेंज किया है, डायमेंशन ही चेंज किया है, ठीक है, याद रखना है, ये जूल सेकेंड होता है। 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। अब 42 में आते हैं, इसमें क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ पूछा है, ठीक है। तो वो देखो, हम लोग एनसीईआरटी में डायग्राम, मैंने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन कराया उसमें थंबनेल में मैंने सारा ग्राफ डाला हुआ था, ठीक है। तो वो देखना, वो थंबनेल देख लेना, ठीक है, जो सामने में मैंने लगाया है, ठीक है। तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का क्या है, ये वाला ग्राफ हम लोग वो भी करते हैं ना यार, खुद भी सोचो ना, ठीक है। हम लोग इक्वेशन जो लिखते हैं उससे सोचोगे, y = mx + d करके निकाल लेना, ठीक है। तो यही आंसर आएगा। इसमें देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, 42 कैसे दिया हुआ है 42 में, इसमें देखो ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया है, फिर ये बताया हुआ है, ठीक है। तो ये खुद करिएगा, ऐसे वो ग्राफ तो आ ही जाता होगा सबको, और नहीं आ रहा है तो एनसीईआरटी में देख लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बताने का वो है नहीं, मतलब अच्छे से कि लिख के बताऊँ, तो देख लेना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं 41, ये मॉक टेस्ट में बहुत आता है, ठीक है, 42 नंबर का याद रखना। और 41 में आते हैं तो क्या दिया हुआ है, फोटो सेंसिटिव मेटालिक सरफेस एज वर्क फंक्शन h है, ठीक है। अब क्या करते हैं, फोटोन की एनर्जी 2h है। देखो वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट रहेगा सबके लिए, है ना, मतलब एक पर्टिकुलर उसके लिए, तो जो एनर्जी है हम लोग कितना डाल रहे हैं, 2h, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो इतना दिया हुआ है, व्हेन द फोटोन एनर्जी इज इंक्रीज टू बोला है, ठीक है। तो डायरेक्ट देखो इंक्रीज टू का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली हम लोग कितना इंक्रीज कर दिए, 5h कर दिए, ठीक है। तो देखो पहले 2h था, अब उसकी जगह में कितना कर दिए, 5h कर दिए, ठीक है। तो अब 2h माइनस h नॉट करोगे, 2h नॉट माइनस h नॉट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब कि h नॉट आ जाएगा, ठीक है। और अगर 5 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है, और नेक्स्ट में दूसरे टाइम पे वेलोसिटी निकालना, तो सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं एक बार, ये देखो 2 इक्वेशन बनाया, इसमें पुट किया और आंसर आ गया, ठीक है। तो यही करना है। इसमें देखो मैं ज़्यादा रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ याद रखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से रिवाइज कर लो, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या क्या फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सॉल्व तो खुद ही कर लेंगे यार, इतना तो मतलब आता ही है, मैथ्स है ना, इतना कैलकुलेशन तो आता ही है। अब देखो 40 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन फॉर मेटल ABC दिया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन इक्वेशन द मेटल विच इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, इतना दिया हुआ है, ठीक है। वेवलेंथ दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड में क्या करेंगे, जो वेवलेंथ दिया हुआ है ना, तो E = SC/λ करते हैं, तो लैम्डा दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सॉरी वर्क फंक्शन दिया हुआ है ना, वर्क, हाँ, तो ई निकालेंगे ना, ई देखेंगे ई कितना एनर्जी आ रहा है, तो ई = क्या, SC/λ, लैम्डा की जगह में 4100, ठीक है, इतना वैल्यू पुट करेंगे 12400 में, तो कितना आएगा देखो, 3 पॉइंट के अराउंड आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ना 4 है और 4 × 12 400 / 4 करेंगे तो अप्रॉक्स उतना आएगा। तो देखो 3 आ रहा है, मतलब देखो यहाँ पे कि क्या क्या दिया, वर्क फंक्शन दिया, ई का हमेशा वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना, यही पढ़े हैं हम लोग कि ई का वैल्यू ज़्यादा होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर करेगा, ठीक है। तो ई का वैल्यू देखो ज़्यादा होना चाहिए, तो किस से ज़्यादा है, पहले वाले से और दूसरे वाले से तो ज़्यादा है, तो ये तो अकर करेगा ए और बी में। लेकिन देखो तीसरे वाले में क्या है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ज़्यादा नहीं है ना, कम हो गया, ई का वैल्यू कम हो गया वर्क फंक्शन से, तो सी वाले में नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली A and B, ठीक है।
तो इसका आंसर 40 का बी हो जाएगा। अब देखते हैं 39 नंबर का। व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू फॉल ऑन एल्यूमिनियम प्लेट, ठीक है, वर्क फंक्शन दिया ई नॉट लिखा हुआ है और काइनेटिक एनर्जी को के लिखा हुआ है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है डबल। देखो अब फ्रीक्वेंसी को क्या किया, डबल किया, ठीक है, मतलब जब एनर्जी वहाँ पे एच न्यू था तो अब फ्रीक्वेंसी डबल करने पे एनर्जी 2h न्यू हो जाएगा। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, सेकंड केस में बोल रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन बना के क्या करना है, पुट करना है। देखो 39 में कहाँ, ये देखो 39, ठीक है। पहले इक्वेशन बनाए एच न्यू माइनस ई नॉट, ठीक है, दिया हुआ है ई नॉट वर्क फंक्शन। अब क्या किए, 2h न्यू कर दिए, है ना, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिए। तो ये वाला इक्वेशन बना। अब इस वाले इक्वेशन में क्या किए, या तो इसमें क्या किया है, सॉल्यूशन में क्या किया है, क्या बोलते हैं, एच न्यू माइनस, एच न्यू को 2 बार लिख दिया, 2h न्यू को 2 बार लिख दिया, ठीक है, और एच न्यू माइनस जो ई नॉट है वो फर्स्ट इक्वेशन से डायरेक्ट डाल दिया है, ठीक है। तो देखो कई लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पहले वाले इक्वेशन में एच न्यू का वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पे और ई का वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया है एच न्यू प्लस के, लेकिन क्या दोनों ऑप्शन मतलब दोनों तरीके से आंसर अलग आएगा, थोड़ा सा अलग आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर दोनों टाइप से आ रहा है, किसी और का कोई दूसरे में पुट कर रहे हैं, मान लो एच न्यू की जगह यहाँ पे ई नॉट पे पुट कर दिया, ई नॉट को उधर लेके गया, ई नॉट की जगह एच न्यू माइनस के रख के देखा तो अलग टाइप का आ रहा है, तो घबराना नहीं, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया हुआ है, ठीक है। 39 के बाद आते हैं, 39 का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई लोग को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो देखो इसके बाद आते हैं 38 पे। वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है वर्क फंक्शन, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ 5 वोल्ट लाई इन द रीजन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट मैं बताऊँगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, अब देखो इससे जस्ट पहले मैंने इसलिए आज क्या किया, एक वीडियो बना दिया वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है। जितना भी वेवलेंथ रेडिएशन होता है उसका सीक्वेंस कैसे याद रखें, ट्रिक दिया है, ठीक है। ट्रिक करके 2 मिनट का वीडियो है, 2-2.5 मिनट का देख लेना, ठीक है। अगर नहीं आता है, नहीं याद है तो ईजी तरीका है, तुरंत याद हो जाएगा, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगी, उसका लिंक भी दे दूँगी, ठीक है, और इससे पहले वीडियो का भी लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या करना है, वर्क फंक्शन ऑफ सरफेस ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज़ इतना दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है और स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है ना, और क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले एनर्जी ही निकालना है। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डालोगे, क्या डालोगे, कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है, और क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है तो ई भी नॉट डालेंगे, इक्वल टू क्या डालेंगे, ई हम लोग को निकालना है, -5 की जगह 6.2 रखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या किया है 38 में। देखो 38 में क्या किया, यही किया है ना। देखो इसमें नैनोमीटर में निकाला है, एंगस्ट्रॉन्ग में ही निकाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज कर लेंगे, क्योंकि मैं जो ट्रिक बताई हुई है वो नैनोमीटर में ही याद रखना, क्योंकि हम लोग जो विजिबल का पढ़ते हैं वो भी नैनोमीटर में पढ़ते हैं, 400 से 700। तो एक ही चीज़ में याद रखते हैं ना यार, क्यों 10 चीज़ याद रखते हैं, अपना दिमाग ख़राब करते हैं ना। एक ही चीज़ याद रखो, सिंपल रखो चीज़ों को, तो आसान होगा पढ़ने में, समझने में और रिवाइज करने में, सब कुछ करने में, ठीक है, क्वेश्चन बनाने में। तो 38 का क्या हो जाएगा, देखो अब इसको नैनोमीटर में चेंज करोगे तो 110 आएगा, और देखो 400 से 700 नैनोमीटर विजिबल का होता है, और 400 से 1 नैनोमीटर तक का यूवी रेज का होता है। तो 400 से 1 नैनोमीटर मतलब 100 आ रहा है ना, एंगस्ट्रॉम को चेंज करोगे तो पॉइंट को उधर लेके जाओगे ना लेफ्ट साइड में, तो 110 आएगा, तो 110 नैनोमीटर आ जाएगा। तो ये किस में लाई करेगा, यूवी में, ठीक है। 38 का क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। अब देखो 37 देखना क्या दिया, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाई, हाँ यही था ना 37, स्टॉपिंग, हाँ क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है।
हैविंग वर्क फंक्शन दिया है व्हेन द अल्ट्रावायलेट, देखो यहाँ पे देखो यूवी का 200 नैनोमीटर दिया हुआ है। देखो अब मैंने पहले 38 में क्या बताया था कि 400 से 1 नैनोमीटर तक लाई करता है। अभी जो हमारे में जब सॉल्व किए तो 110 आया और यहाँ पे 200 नैनोमीटर दिया, तो ये भी देखो अल्ट्रावायलेट लिख भी दिया है ना। तो देखो हर क्वेश्चन में क्या रहता है, उसको एनालिसिस करना ज़रूरी है, ठीक है। एनालिसिस हमेशा याद रखना, प्रीवियस ईयर को तो एनालिसिस करना, एकदम एक एक पॉइंट को एनालिसिस करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर का जो माइंड सेट था कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाना चाहिए, वो सब आपको समझ आएगा इससे, ठीक है। और रिपीट होते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि पहले के क्वेश्चन 1998 ये सब नहीं करेंगे, तो यार उसको भी कर लेना। अगर तुम किसी बुक में मतलब दिया हुआ है तो कर लेना, नहीं दिया है तो अब क्या ही कर सकते हो, ठीक है। जो भी बुक तुम सॉल्व कर रहे हो तो करना ज़रूरी है, लेकिन सारा क्वेश्चन, कई लोग बोलते हैं मत करना, लेकिन मैं मानती हूँ करना चाहिए, ठीक है। हम किस में आते हैं, हाँ 37 में देखो। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग ई निकाल लेंगे, सब कुछ तो दिया हुआ है ना। तो देखो 37 का इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ देखो EV0 लिखा है, HNu-5 लिखा है, फिर क्या किया है, वैल्यू पुट किया है 12। देखो इसमें भी सेम 1240 लिखा है, नैनोमीटर लिखा है इसलिए 40 लिखा है, ठीक है, क्योंकि नैनोमीटर में नीचे लैम्डा दिया हुआ है। तो इससे ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो सॉरी वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, EVS ई को नीचे लेके जाओगे, है ना, क्योंकि हम लोग को सिर्फ वी चाहिए। तो वी का वैल्यू आएगा 1.2। लेकिन हम यह याद रखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक एनोड साइड होता है, ठीक है। एनोड के मतलब एनोड होता है, और एनोड का जब हम लोग स्टॉप करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं। तो यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड कर रहे हैं तो आंसर में भी तो नेगेटिव पोटेंशियल ही आएगा ना, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव ही हम लोग अप्लाई करते हैं, वैल्यू तो वही आएगा ना जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज़न होते हैं। और ऑप्शन दिया रहेगा, देखना कभी कभी फर्स्ट ऑप्शन में ही 1.2 दिया रहेगा, यहाँ तो चलो था 4th में दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड, ठीक है, यही आया था ना 1.2। 37 का क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब देखते हैं 36, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ फोटो सेंसिटिव मेटल इस इतना दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है, और लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो HNu-HNu0 लगेगा यहाँ पे, कट ऑफ वोल्टेज क्योंकि पूछ रहा है, देखो कट ऑफ वोल्टेज पूछ रहे हैं तो क्या करोगे, ई को फिर डिवाइड भी कर देना, ठीक है। अब देखते हैं इसका 36 में क्या दिया है, देखो ई को डिवाइड किया, V0 सब वैल्यू पुट किया, HNu-Nu0 और आंसर आ गया 2 वोल्ट, ठीक है। अब देखो अब इसमें बोलोगे कि माइनस कहाँ गया, तो इसमें तो दिया ही नहीं है ना, किसी भी ऑप्शन में देखो माइनस ही नहीं दिया, ठीक है। अब देखो 35 में आते हैं, टू रेडिएशन ऑफ फोटॉन्स एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सक्सेसिवली इल्यूमिनेट अ फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन। इतना वर्क फंक्शन देखो कांस्टेंट रहता है किसी भी उसके लिए, तो 1 में से 0.5 को माइनस करो और 2.5 में से 0.5 को माइनस करो, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है तो हाफ mv²। देखो अभी v² क्योंकि हम लोग को स्पीड निकालना है, तो रूट को ना, स्क्वायर को रूट ले जाना मत भूलना, ठीक है। गलती कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे जल्दबाजी रहता है ना, तो गलती हो जाता है। इजी क्वेश्चन में जल्दबाजी में सीरी मिस्टेक इसी को बोलते हैं, तो ऐसा मत करना। आप 35 में देख लेते हैं, ठीक है, इसमें कैसे किया है। तो देखो 35 में क्या किया, माइनस किया, ठीक है, v² का वो लिया और रूट ले लिया, तो आ गया 1/2, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी मतलब ऐसे क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, ये देखना आगे देखेंगे तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। 35 का 1:2 सेकेंड। 34 में आते हैं, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम सर्टन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज म्यू, ठीक है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, म्यू, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, जो वर्क फंक्शन में जो HNu लिखते हैं ना, HNu0 वो न्यू दिया हुआ है यहाँ पे। इफ़ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू, ठीक है। इफ़ पहले क्या दिया, न्यू दिया, ठीक है, और रेडिएशन जो हम लोग डाल रहे हैं वो कितना है, 2 न्यू है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ही पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो वेलोसिटी पूछ रहा है तो हाफ m आता है, तो m को नीचे लेके जाओ यार, 2 को उधर लेके जाओ, तो 2hnu/m आ रहा है, और एक ही ऑप्शन में दिया है पहला। तो 34 का क्या आ जाएगा, देखो ये तो ओरली हो गया, 1 आएगा, ठीक है।
और 2 न्यू में से एक न्यू माइनस करोगे ना, क्योंकि 2 न्यू और वर्क फंक्शन न्यू है तो न्यू आएगा, ठीक है। अब तुम 4 मत कर देना और 2 को बाहर मत निकाल देना, सेकंड ऑप्शन में ऐसा भी दिया हुआ है। समझ आ रहा है ना, क्योंकि क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। और एच न्यू की जगह 2 न्यू दिया है लाइट की रेडिएशन को, और कट ऑफ वाला कितना दिया, न्यू दिया है। गलती मत करना, सिली मत करना, बी तो आ रहा है हमारा बोलोगे और आप तो बता रहे हो ये, है ना, तो सिली मिस्टेक मत करना। आप देखो 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, कैलकुलेटिव है एकदम थोड़ा सा, ठीक है। देखते हैं व्हेन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज बाय लिखा हुआ है, ठीक है। इंक्रीज बाय का मतलब इंक्रीज टू का मतलब समझ आता है ना। इंक्रीज बाय मतलब पहले जितना था, पहले मान लो 20% बोला तो 100 और 20 कर दो तो 120% मान के चलेंगे, और 1 मानोगे, ठीक है। 1 किसी चीज़ को लेके चलोगे तो यहाँ पे 0.2 लेके चलोगे, ठीक है। तो 0.2 लेके चलोगे तो 1.2 रखोगे वहाँ पे, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस इंक्रीज फ्रॉम, काइनेटिक एनर्जी को इतना से इतना इंक्रीज़ किया, ठीक है। और एनर्जी को कितना किया 20% बाई 20, इंक्रीज बाई 20%। तो द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल पूछ रहा है, तो देखो 33 का देखते हैं। देखो क्या किया, इक्वेशन लगाया के इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, और के को इंक्रीज़ किया 0.5 पहले था, एच न्यू था, अब 20% इंक्रीज़ किया है, इंक्रीज बाई लिखा हुआ है इसलिए 1.2 रखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना इजी है, सॉल्व करने के लिए क्या करोगे यार, देखो हम लोग को क्या चाहिए, फाई चाहिए, है ना। तो फाई चाहिए तो क्या करें, डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, लेकिन डिवाइड मत करना, एच न्यू की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ठीक है, एच न्यू की वैल्यू रख दो, हाँ। तो इजीली आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो हाँ क्या करोगे, सबसे आसान तरीका क्या है, डिवाइड मत करना, क्या करना, जो फर्स्ट इक्वेशन में एच न्यू है और सेकंड इक्वेशन में एच न्यू है, तो सेकंड इक्वेशन में जो एच न्यू है उसके जगह में एच न्यू का वैल्यू डाल देना, ठीक है, तो आ जाएगा, क्योंकि फाई निकालना है। तो 33 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। अब 32 में देखते हैं। A certain metallic surface is illuminated with the monochromatic light of wavelength lambda. The stopping potential for photoelectric current for this light is 3 mu naught. 3 mu naught नहीं है, 3 v naught दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। जब लैम्डा था तो 3 v naught दिया है, जब 2 लैम्डा है तो कितना होगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। नहीं, एक मिनट, जब लैम्डा था तो 3 वी नॉट था स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब जब 2 लैम्डा किए, जो हम लाइट दे रहे हैं उसमें जो लैम्डा है उसको 2 लैम्डा किए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ तो थ्रेशोल्ड रहा है, तो 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर देखो, सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखते हैं 32 में क्या दिया है, इसमें 32 का डायरेक्ट क्या लिख दिया, डी लिख दिया, मतलब कि ये नहीं किया है, ठीक है। तो करना पड़ेगा आप लोग को खुद से, ठीक है, लेकिन इसको कर लेना इजी है। देखो 2 इक्वेशन बनाओगे, फिर क्या करोगे, लैम्डा नॉट निकालना है, मतलब एलिमिनेट किसको करोगे, इक्वेशन लिखोगे ना, एच न्यू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई वी नॉट लिखोगे, और वी नॉट की जगह एक जगह 3 वी नॉट और लैम्डा डालोगे 80/λ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, सेकेंड इक्वेशन बनाओगे, -5 कर देना, और इधर इक्वेशन बनाओगे तो इसमें वी नॉट दिया है सेकेंड में, तो ई वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, देखो पहले वाले में 3 वी नॉट है, दूसरे वाले में वी नॉट है, तो 3 वी नॉट को क्या करो, सेकेंड वाले इक्वेशन को क्या करो, या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, 3 3 3 3 जगह, ठीक है, 3 पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा लेफ्ट साइड, तो दोनों को क्या करो, इक्वेट कर देना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इजी तरीका है इक्वेट करने वाला, ठीक है। देखो 31 में आते हैं। 31 में क्या दिया है, A photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and λ/2 if the maximum kinetic energy of a emitted photoelectron in a second case is 3 times। तो पहले लैम्डा था और दूसरे टाइम पे λ/2 है, और काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल रहे हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी को के मान लें और दूसरे टाइम के 3 के मान लेते हैं, ठीक है। 3 के यही दिया हुआ है। द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ अ मेटल, तो वर्क फंक्शन बताना है, वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल मटेरियल इज, ठीक है। तो वर्क फंक्शन बताना है, 2 केस बनाएंगे
और क्या करेंगे -5 वाले से इसमें भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला आएगा जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, इसमें जो सॉल्व किया है उसको एक बार। तो देखो काइनेटिक एनर्जी को क्या सेकेंड टाइम पे 3k0 बोला है, तो इसमें अलग तरीके से किया है। देखो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या किया, पहले काइनेटिक एनर्जी लिखा, फिर सेकेंड में 3k मैक्स लिखा और दोनों को इक्वेशन, ये भी सही तरीका है, ठीक है। इसमें भी सॉल्व करोगे तो ये वही मतलब है, जैसे भी करो ये भी सही तरीका है, जल्दी आंसर आएगा। इससे भी 31 का सी आ जाएगा। अब देखो 30 में आते हैं। When a metallic surface is illuminated with the radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V, ठीक है। तो लैम्डा था तो V था। सेम क्वेश्चन है देखो 32 में जो था, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 30 का आंसर आएगा। सेम ही है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आंसर बता देती हूँ, 30 का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 3 लैम्डा आएगा, उसमें 4 लैम्डा आया हुआ था, ठीक है। आया था ना 4 लैम्डा, ये देखो 4th ऑप्शन में ही था। अब 30 के बाद 29 पे आते हैं हम। फोटोन विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन अ कैथोड सी, ठीक है। द मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज़ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है ये। और फोटोन की एनर्जी 5 दिए हैं, ठीक है। वैन फोटोन की एनर्जी कितना कर दिया, 6 V0, ठीक है। तो फिर पूछ रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, तो ये तो इजी है यहाँ, ठीक है। लेकिन क्या याद रखोगे, माइनस लेना है, ठीक है। अब आंसर कितना आएगा देखते हैं 29 में। 29 देखो क्या किया, इक्वेशन लगाया, 2 और उधर 5 रखा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसलिए इसने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉमन सेंस 2 5 लिखा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, इसलिए इसने क्या किया, लिख दिया, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या किया, देखो इसमें वी कैथोड -VA0 लिखा हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हो, कैथोड हम लोग को स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो ये नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, EV0 बस लिख दो, क्या चाहता है ना, EV0 V0 इसमें माइनस साइन के साथ ही आंसर निकाला है इसलिए। और हम लोग देखो इससे पहले भी क्वेश्चन आया था तो रिपीट हुआ ना सेम क्वेश्चन, तो हमको पता है कि माइनस लेना है, क्योंकि हम स्टॉप कर रहे हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल ही तो देंगे, तो आंसर में भी तो नेगेटिव आना चाहिए। अगर ऑप्शन में नेगेटिव है तब, नहीं है तब तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा, -3 वोल्ट, ठीक है। कितना आ गया, 4। देखो रिपीटेड है, सेम रिपीटेड है, ठीक है। अब देखो 28 में आते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज़, इतना दिया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्टेड फ्रॉम सिल्वर सरफेस बाय UV लाइट। देखो अब देखना, ठीक है, तुम देखना इसमें, देखो क्या दिया हुआ है। अब मैं बताती हूँ ना तुमको, दो चीज़ यहाँ पे बताती हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो एक तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना दिया है, 3250, ठीक है। और UV लाइट जो हम लोग लाइट वेवलेंथ दे रहे हैं वो कितना है, कम दिया है। तो क्वेश्चन भी बनाएगा तो भाई जो कॉन्सेप्ट है वही तो बनाएगा। तो देखो हम लोग वेवलेंथ पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब जो वेवलेंथ है, हम जो वेवलेंथ दे रहे हैं उसका वेवलेंथ कम होना चाहिए, ठीक है, थ्रेशोल्ड से। तो देखो जो सेकंड में UV का है वो कम ही तो है, जो हम लोग थ्रेशोल्ड दे रहे हैं 3250 है और 2536 है। समझ आ रहा है एक पॉइंट इस क्वेश्चन से कि क्वेश्चन में भी क्या है, थ्योरी छुपा है, ठीक है। और दूसरा मैं बताती हूँ कि UV जो हमने पढ़ा था, UV लाइट का रेंज देखो यहाँ रेंज भी वही है, एंगस्ट्रॉम दिए है, मीटर देखो 10⁻⁻10 मीटर है, तो 10⁻⁻10 को क्या लिख दो, एंगस्ट्रॉम लिख दो। और एंगस्ट्रॉम को चेंज करने के लिए नैनोमीटर में क्या कर दो, लेफ्ट साइड में पॉइंट को बढ़ा दो, ठीक है। तो 253 आ रहा है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, 400 से 1 नैनोमीटर लेफ्ट साइड में है ना, ट्रिक में भी मैंने बताया था, लेफ्ट साइड याद रखना, RMI V UV अल्फ़ा मतलब X गामा और C है ना। तो उसमें देखो तो हर जगह देखो, हर जगह ऐसे रिवाइज कर लो, ठीक है। क्वेश्चन में थ्योरी छुपा है, ठीक है। तो इसमें देखो इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इसको सॉल्व करोगे, दोनों का देखो, दोनों का क्या दिया है, एक λ0 एक लैम्डा दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, SC का वैल्यू भी रखना है और क्या वेलोसिटी और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रखना है, ठीक है। इसमें देखो कैलकुलेटिव है और 2 को उधर मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है, इक्वेशन में। तो 28 का देखो सब कुछ किया, सबका वैल्यू रखा, ½ mv²। अब V निकालना है तो रूट भी लगेगा उधर, है ना। तो देखो इसमें क्या है, आंसर आ गया, देखो आंसर जो भी आया है
और 6 × 10⁵ या फिर बोल लो, देखो ए और डी तो सेम ही है यार। इस पॉइंट को उधर लेके जाओगे पहले वाले में राइट साइड लेके जाओगे तो 10⁻⁻1 होगा, आ जाएगा, तो 10⁵ ही तो आएगा। तो ए और डी तो सेम ही है हाँ। तो इसमें बोनस मिला होगा या बोनस नहीं मिला होगा तो क्वेश्चन को हटा दिए होंगे, ठीक है। तो 27 में आते हैं, व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2μ0 इट्स इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, और इसका थ्रेशोल्ड ब्रैकेट में लिखा हुआ है μ0, ठीक है। तो मैक्सिमम देखो ये सेम रिपीट हुआ सेम रिपीट हुआ, पहले भी आया था। तो देखो रिपीट हुआ तो 2018 में रिपीट हुआ, तो क्यों भाई अलग 10 जगह से क्वेश्चन क्यों करना, प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करो अच्छे से, है ना, काम आएगा और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करना पड़ेगा। एनालिसिस पहले एक बार अच्छे से कर लो, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तुम्हारा, पूरे चैप्टर का हो जाता है, तब तुम दूसरे जगह भागो, समझ आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया, 2μ0 दिया है और V1 दिया है, 5μ0 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है। तो 2μ0 से μ0 माइनस कर दो तो μ0 आ जाएगा, ½ mv² इक्वल टू μ0 V1²। और सेकंड में क्या हो जाएगा, 5 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, है ना। और 4 आ गया। अब ½ mv² है तो रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 4 का रूट लोगे तो 1 4 का 1 2 आ जाएगा, है ना। तो 27 का आ जाएगा पहला। अब देखते हैं 27 में, देखो यही किया हुआ है। पहले में क्या किया, पहले में 4h सेकेंड वाले में 4h μ0 आया और दोनों को डिवाइड कर दिया है। और पहले में तो वही आएगा, ठीक है, h μ0 आएगा, आगे ना। अब देखो इसके बाद क्या करो, 27 भी हो गया, 26 देखते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटीरियल इज़ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन कॉज फोटो इमिशन